कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और एक शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वह एक खेत के पास पहुँचे। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वह खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और अच्छी जमीन भी थी, लेकिन खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक खेत पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज से कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया। पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वह काफी अच्छा दूध देती है और दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं, और जो दूध बच जाता है उसका हम सेवन करते हैं। ऐसे ही हमारा गुजारा चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज रात वह वहीं पर अपना गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वह वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में कहा, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना है, और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वह बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए कहा है। फिर भी वह उसके गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बात मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी, और करीब 10 साल के बाद जब वह एक बड़ा गुरु बना, तब उसने सोचा क्यों न अपनी गलती को सुधार लिया जाए, और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति के आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बन जाए। फिर शिष्य निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वह शिष्य वहां पहुंच गए जहां वह 10 साल के पहले जहां वे आए थे। मगर वह शिष्य फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि भैंस के चले जाने के बाद वह परिवार सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, इसलिए वह वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, और जो मेरी भैंस थी वह कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा। जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियां काटकर बेचने का काम मैंने शुरू किया और उससे कुछ पैसे इकट्ठा किया, और जितने भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपने मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में बड़े से बड़ा फल का व्यापारी मैं ही हूँ। सचमुच यह सब कुछ न होता, अगर वह भैंस चली गई नहीं होती तो मैं आज भी उसी हाल में होता, और उसी भैंस के कारण मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था, और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी हूँ। शिष्य बोले, लेकिन यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे तब लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है। मैंने कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को और अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ।
इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोके रखती है और वो चीजें आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं या आपकी जॉब भी हो सकती है, वह चीज कुछ भी हो सकती है। इसलिए देखिए कि आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अगर ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ।